बिग बॉस के घर पे चल रहा है वीकेंड का वार और वीकेंड के वार में आज होना है इविक्शन। और यहां पर अनिल कपूर ने बता दिया है कि डबल इविक्शन होने वाले हैं। तो किसका किसका इविक्शन होगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इविक्शन से पहले घर पे रखी गई है एक टास्क, और वो टास्क बहुत ही जबरदस्त टास्क है। वो टास्क है किसकी गलती अननोटिस्ड की जा रही है। इस टास्क का नाम है किसकी गलती अननोटिस्ड की जा रही है। एक एक लोगों का नाम लेना है और ये बताना है कि कौन सी गलती अननोटिस्ड की जा रही है। तो वहां पर इस तरह का टास्क शुरू होता है, और टास्क शुरू होता है सबसे पहले लव कटारिया से। तो लव कटारिया जाते हैं और वो नाम लेते हैं नेजी का। नेजी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये बंदा सेफ जोन में खेल रहा है और सभी से मिलजुल करके रहता है, सभी के पास जाता रहता है, बाकी अंदर अंदर गेम खेल रहा है। यानी कि ये बिग बॉस जीतना चाहता है और इसकी गलतियां अननोटिस्ड कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि ये सबके साथ जाकर के मिलता बैठता है। दूसरे नंबर पर सना मकबूल का नंबर आता है। तो सना मकबूल जाती हैं, वो रणवीर का नाम लेती हैं और रणवीर को बोलती हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट खुद करते हैं और इसके बाद मुद्दा बनाते हैं। जब इनको कुछ कहो तो उस बात का मुद्दा बना लेते हैं। तो उस दिन जो टास्क में हुआ था फूलों की बगिया वाले टास्क में, तो उसकी वजह से शायद यहाँ पर सना मकबूल ने रणवीर का नाम लिया है। देन अगेन अरमान मलिक जाते हैं। अरमान मलिक जाते हैं तो ये सना मकबूल का नाम लेते हैं। अरमान मलिक शुरुआत से ही सना मकबूल का नाम हर चीज़ में ले रहे हैं। वो कहते हैं कि ये लोगों को मैनिपुलेट करती हैं और ये एक तरह का विक्टिम कार्ड खेलती है और मैनिपुलेट करती हैं। तो वो विशाल और लवकेश को जो बैठालती हैं अपने पास में, वो इन बातों को लेकर के वहाँ पर अरमान इस बात को बोलते हैं। इसके बाद अदनान का नंबर आता है। तो अदनान अरमान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि अरमान मलिक ऐसा व्यक्ति है जिसकी गलतियां नोटिस की जा रही हैं और इसके दो चेहरे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात हम भी बोलने वाले थे कि बिग बॉस के घर के अंदर अरमान मलिक कितनी भी गलतियां करें, कोई भी गड़बड़ी करें, लेकिन वहाँ पर ना ही बिग बॉस टोकते हैं और ना तक आज तक भी किसी भी वहाँ पर वीकेंड के बारे में अनिल कपूर ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि यहाँ पर अरमान ये बातें किसी के सामने दूसरे के सामने करते हैं, फिर उसके सामने एक भी गलतियां इनकी बताई नहीं गई, अननोटिस किया जा रहा है पूरी तरीके से इनको। देन अगेन हम बात करें साईं केतन राव की। साईं केतन राव पहुंचते हैं। साईं केतन राव विशाल का नाम लेते हैं। विशाल पांडे के लिए बोलते हैं कि ये गलत कंपनी पे बैठता है। तो वहाँ पे गलत कंपनी मतलब लवकेश और विशाल के बीच के लिए बोलते हैं, उसके लवकेश के लिए और सना मकबूल के लिए बोलते हैं गलत कंपनी है इसकी। दीपक चौरसिया का नंबर आता है। उस समय दीपक चौरसिया एलिमिनेट नहीं हुए थे, तो दीपक चौरसिया थे। दीपक चौरसिया के लिए बोला जाता है कि दीपक चौरसिया रणवीर का नाम लेते हैं। भैया रणवीर जो उनके बहुत परम मित्र थे जिनको जिताया था उन्होंने, तो रणवीर का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि नॉमिनेटिंग हिम, मतलब कि उनको नॉमिनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया को इस बात का बेहद कष्ट है अंदर से कि उन्होंने रणवीर ने उनको नॉमिनेट कर दिया और अब तो दीपक चौरसिया की रवानगी भी हो रही है। तो विशाल की बात करें तो विशाल पांडे जाते हैं। विशाल पांडे अरमान मलिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये मक्खन लगाने का काम करता है, सभी को इसको मक्खन लगाएगा, उसको मक्खन लगाएगा और पूरी तरीके से सेफ जोन में बना रहता है। रणवीर का नंबर आता है। तो रणवीर विशाल के लिए बोलते हैं, विशाल के बारे में बोलते हैं कि विशाल जो है सही तरीके से जो है रिएक्ट नहीं करता है, गलत लोगों के साथ बैठता है, सारी बातें होती हैं। नेजी का नंबर आता है। तो भैया नेजी का तो आप जान ही गए होंगे, बिना बताए समझ गए होंगे क्योंकि नेजी के पास जो है एक ही सॉफ्ट टारगेट है, वो है शिवानी। जब से बंदा बिग बॉस के घर के अंदर आया है, नॉमिनेशन से लेकर के जो भी बिग बॉस करवाते हैं भैया, जहां पर भी किसी का नाम लेना होता है तो वहां पर बंदा शिवानी का नाम लेता है। सॉफ्ट टारगेट है नेजी के लिए। वो सारी कहानियां भी सुन लेगा शिवानी की, भैया सारा सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एट लास्ट शिवानी का नाम लेता है और कारण देता है कि वो डिसरिस्पेक्ट करती है ठीक है। देन अगेन शिवानी का नंबर आता है। तो शिवानी कहती है भैया हम तो नहीं छोड़ेंगे, तुम करोगे हमको तो हम करेंगे तुमको। तो वो नेजी का नाम ले लेती है, कहती है भैया ये जो है हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, किचन में गंदगी बहुत करते हैं, किचन में जब काम करते हैं तो गंदगी फैला देते हैं। अब नंबर आता है सना सुल्तान का। तो सना सुल्तान जो होती हैं वो दीपक चौरसिया का नाम देती हैं, कहती हैं कि मतलब बेकार में पड़े रहते हैं, कुछ काम के आदमी नहीं है और मतलब ये पक्ष लेते हैं, एक पक्षी काम करते हैं और शायद उन्होंने रणवीर वाली बात के लिए बोला है कि पक्ष लेते हैं। कृतिका मलिक का नंबर आता है। तो कृतिका मलिक जो है वो नेजी का नाम लेती हैं और कहती हैं कि ये बंदा डबल स्टैंडर्ड है। भैया वो अपने दूध की चाय पिलाती है नेजी को, भाई नेजी नॉमिनेट कर देता है। तो ऐसे तो बोलेंगी ना भाभी ने बोला भाई मैं तुमको अपने दूध की चाय पिलाती हूँ नेजी और तुमने मुझको नॉमिनेट कर दिया, तो डबल स्टैंडर्ड तो हुए ना नेजी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टास्क होता है, टास्क कंप्लीट होता है। इसके बाद होता है इवेक्शन, वो भी आपको हम बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आपको जानकारी मिलेगी घर से कौन इवेक्ट हो चुका है और घर से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को क्या बोला। सारी की सारी जानकारी हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी आपको। बिग बॉस से रिलेटेड एक एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिग बॉस की एक एक अपडेट इसी चैनल पर हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।